परमात्मा के लिए समय क्यों नहीं देते हो? जितना समय परिवार, पर्याय, शरीर में लगाते हो, इतना समय परमात्मा, गुरु और जिनवाणी में लगा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे भक्तजनों, पैसा कमाना भगवान मना नहीं करते हैं, पैसा को इकट्ठा करना भगवान मना नहीं करते हैं, पर भगवान कहते हैं भैया इतना ज्यादा क्यों कमा रहे हो, इतना ज्यादा क्यों कमा रहे हो कि अपनी आत्मा को भूल रहे हो? कमाओ उतना पेट भर जाए, परिवार चल जाए, शरीर चल जाए, हमारा घर गृहस्थी चलती रहे और थोड़ा सा एडवांस हम कभी समय पड़ने पर आ जाए काम, इतना कमा लो। लेकिन इतना क्यों कमाए कि हम पुण्य ना कमा पाए? इतना क्यों कमाए कि महाराजों के पास कम जा पाए? हम इतना क्यों कमाए कि आहार भी ना दे पाए? निर्गंत गुरु हमारे नगर में आए। कई लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि ओहो मेरा आज कैसा दुर्भाग्य है, आज मैं निर्गंत मुनिराज को आहार नहीं दे पाया, आज मेरा सौभाग्य नहीं बचा, आज मेरा घर नहीं है, निर्गंत मुनिराज के चरण नहीं पड़े, आज मेरा घर नहीं। ध्यान रखना भक्त जीवों, जिनके घर में निर्गंत दिगंबर मुनिराज के चरण पड़ गए हो वो घर समझ लेना तीर्थ के समान हो जाता है, और जिसके घर में मुनिराज के चरण ना पड़े हो वो शमशान है। क्यों शमशान? क्यों? मरघट को शमशान कहते हैं, और मरघट क्या कहलाते हैं? जहां लोग मरते हैं उसका नाम मरघट होता है। शमशान जो बोलते हो आप लोग मरघट को, मरघट को नहीं, शमशान को मरघट बोलते हो, वो मरघट नहीं होता, वास्तव में वो जलघट होता है, वहां जलाया जाता है। जलाने के स्थान को जलघट और मरने के स्थान को मरघट। तो लोग घरों में मरते हैं, उस मरे हुए घर की शुद्धि निर्गंत दिगंबर साधु के चरण पड़ने से हो जाती है। इसलिए हे भक्तजनों, अपने अपने नगरों में भावना बनाना चाहिए, हमारे नगर में मुनिराज आए, हमारे नगर में मुनिराज का प्रवेश हो, हमारे नगर में मुनिराज का प्रवास हो, हमारे नगर में मुनिराज का चतुर्मास हो, जिससे हम पूरा सौभाग्य ले सके। ऐसी भावना हमें बनाते रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए भगवान ऐसे निर्गंत मुनिराज के दर्शन होते रहे। क्या लेते हैं मुनिराज? एक टाइम खाते हैं, दो दो तीन तीन दे के जाते हैं, अंजलि भर लेते हैं, झोली भर के बांट के जाते हैं। ये हमारे निर्गंत मुनिराजों की विशेषता है। कोई आडंबर साधु नहीं है, कोई परिग्रही साधु नहीं है कि तुम्हारा जोड़ जोड़ के लाओ भैया, लाओ जजमान, लाओ भला करो, लाओ जजमान। नहीं, वो साधु नहीं, वो पत्थर की नाव होते हैं। वो साधु नहीं, वो पत्थर की नाव होते हैं, जो अपने लिए, स्वार्थ के लिए, अपने पेटी भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए करते हैं। पर निर्गंत गुरु तो वो होते हैं जिनको अपनी पेट की भी चिंता नहीं, जिनको अपने पेट की भी चिंता नहीं, वो पेटी की क्या चिंता करेंगे? वो पेटी की चिंता नहीं करते, वो अपनी आत्मा और भक्त जीवों की आत्मा के कल्याण की चिंता करते हैं। वो निर्गंत मुनिराज होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं। हमारे भगवान जो बने हैं, परमात्मा बने हैं, परमात्मा ने यही तो उपदेश दिया है कि हे भक्तजू, निर्गंत मुनिराज आत्म कल्याण करते हैं। फिर दिव्य देशना के द्वारा संपूर्ण जगत में जितने लोग हैं, जो भी समोसर में आ जाता है, गंधकुटी में विराजमान हो जाता है, उनका भी कल्याण करते हैं। यही तो मुनिराजों का विशेषता है। जैसे गाय घास फूस पत्ते इत्यादि खा करके भी सभी जीवों को निस्वार्थ भावना से दूध देती है, कोई स्वार्थ नहीं होता। गाय दूध देती है, गाय दूध देने में उसको कोई स्वार्थ नहीं होता। वृक्ष फल देता है, उससे कोई स्वार्थ नहीं होता। नदी पानी देती है, उसे कोई स्वार्थ नहीं होता। निर्गंत गुरु वाणी देते हैं, उन्हें भी कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है मेरे में शक्ति है, उपकार करें अपनी आत्मा का। लोग सुनने वाले सुनते हैं और चर्चा करने वाले चर्चा कर लेते हैं, बैठने वालों को जगह नहीं मिलती है। वो कैसे अभागे हैं, कैसे अज्ञानी है, कैसे मूर्ख हैं कि वो साफ जगह देख के बैठते हैं। और भगवान का समझ कहीं गंदा नहीं होता, जहां बैठ जाए वही सफाई होती है। लेकिन क्या करें, कुछ जीवों का पाप कर्म गोदा होता है तो बातें करने में समय लगा देते हैं। और कुछ भक्त जीव बढ़िया ध्यान पूर्वक दिव्य देशना का पान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यही तो भव्य जीवों की विशेषता है। हे जीव, हे भव्य जीव, अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाना। इस मनुष्य पर्याय
क्रियाओं को इस परिवार वालों में मत लगवाना, इस संसार की क्रियाओं में मत लगवाना। ध्यान रखना, संसार में रहना, संसार में रहना, संसारियों के साथ भी रह जाना। ध्यान देना बाबूजी, संसार में रहना, संसारी जीवों के साथ भी रह जाना, कोई गुनाह नहीं। संसारी जीवों के साथ रहना कोई गुनाह नहीं। संसार के साथियों के साथ रहकर उसमें आसक्त मत होना, इतनी सीख जरूर लेना। इस समय से सीख लेके जाना, सबके साथ रहना, सबके साथ रहना, सबके साथ उठना, सबके साथ बैठना, फिर भी अपने आप में रहना, यही सम्यक दृष्टि मनुष्यों की ये पहचान होती है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में भी रहता है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में भी रहता है तो भी अपना कल्याण की प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, मोक्ष मार्ग में लगा रहता है। वो मिथ्या दृष्टि जीव साधना भी कर ले, तपस्या भी कर ले, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि के माध्यम से कर्म बंद कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा है, कंकट कलुषित भूतो काम भोग मुझतो संतो अभुंजंत भी भोगे परिणामेण विबध्यति। भगवान ने कहा, एक तंदुल मक्ष होता है, तंदुल मक्ष कहलाता है महामत्स्य के कान में रहने वाला, चावल के आकार का मतलब छोटा मक्ष, वो उसका भी वज्र विषम नैराय सनन होता है, वो मछलियों को नहीं खाता है, वो महामत्स्य के कान में होने वाले, उत्पन्न होने वाले मल को खाता है। लेकिन महामत्स्य, ध्यान देना, जब वो सोता है, सोते समय उसका मुंह खुलता है, मुंह खुलते समय ध्यान रखना उसके अंदर बहुत सारे जीव अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं। वो तंदुल मत्स्य जो कान में बैठता है वो देखता है, कैसा मूर्ख है महामत्स्य, एक भी जीव नहीं खा रहा है, इतने सारे जीव सब बाहर उसके निकल रहे हैं, यदि इसकी जगह मैं होता एक भी नहीं छोड़ता। ओहो हे भद्र जीव, ध्यान से सुनना, कंकित कलुषित भूतो काम भोगे समुझतो संतो अभुंजंत भी भोगे परिणामेण विबध्यति। भगवान ने कहा, आकांक्षा मात्र से, कलुषित भावना मात्र से, एकमात्र तृष्णा की भावना मात्र से वो खा नहीं रहा है, महामत्स्य नियम से साथ में नरक जाता है मर करके। तो ध्यान रखना, वो तंदुल मत्स्य जो खा नहीं रहा है, भावना मात्र से साथ में नरक जा रहा है। ध्यान देना, एक पात्र यहाँ पर विराजमान है, भगवान की आराधना कर रहे हैं। यदि ये स्वर्ग जाते हैं तो पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति, नीचे बैठा हुआ एक आकाश वेद, जिसका नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, पर विशुद्ध भावना से बैठा है तो वो भी स्वर्ग जा सकता है। क्योंकि भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, भावना विशुद्ध होती है तो भव को क्षय कर देती है, भव का नाश कर देती है। और भाव यदि हमारे खराब होते हैं तो भव को बढ़ा देती है। इसलिए हे बद्ध जीवो, हर क्रिया में, पूजा में, दान में, सेवा में, आराधना में सब में भाव को बढ़ाओ। जितना अच्छा भाव होगा उतनी अच्छी सामग्री की कीमत होती है। अथवा यूं कह दें, जितनी अच्छी सामग्री की लोग कीमत करते हैं उतने अच्छे दुर्भाव बढ़ते हैं। और भाव यदि घट जाए, भाव यदि गिर जाए, भाव कम हो जाए, इसका मतलब सामग्री की उपयोगिता नहीं है, सामग्री की मांग कम है। ऐसे हे भक्त जीव, अपने भाव को संभाल कर रखो। मोक्ष मार्ग में ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में ये नहीं देखा जाता है कि कितने वर्ष का त्यागी है, मोक्ष मार्ग में ये नहीं देखा जाता इसने कितने उपवास किए हैं, मोक्ष मार्ग में इसमें नहीं देखा जाता इसने कितने पैसा दान दिया है, मोक्ष मार्ग में नहीं देखा जाता है ये कितने बड़े कुल का है, मोक्ष मार्ग में यह नहीं देखा जाता है इसका सुंदर शरीर कैसा है, सुंदर है कि नहीं है, ये नहीं देखा जाता है। ध्यान रखना, बस इतना मात्र जरूर देखा जाता है, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण में 3 वर्ण का होना चाहिए। शूद्र को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 में से कोई हो, सुंदर हो शरीर ना हो, काला हो, कलूटा हो, कैसा भी हो, मुंह की आकृति कैसी हो, चेहरे की आकृति कैसी हो, आंखें लंबी हो, छोटी हो, कान बड़े हो, छोटे हो,
ध्यान रखना, पर भाव विशुद्ध हो, इसी गति हो सकती है, सिद्ध गति हो सकती है। और यदि ध्यान रखना भाव अशुद्ध हो, कितना सुंदर चेहरा, कामदेव का चेहरा हो, चक्रवर्ती भी बन गया हो, ध्यान देना हे भव्य जीव, 2 चक्रवर्ती ऐसे भी हुए हैं, 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो स्वर्ग गए हैं, 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं और 2 चक्रवर्ती नरक गामी में हैं, 7 में नरक। ओ हो हे भव्य जीव, ध्यान से सुनना, 96,000 रानियों का स्वामी, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी, अपार संपदा का स्वामी, 6 खंड का अधिपत्य जिसके पास है, ध्यान देना। ओ हो ध्यान दो ज्ञानियों, जो यहां वहां बगल में बात कर रहे हो उनको शांत कर दें, बिल्कुल ध्यान से धीरे से, और बाहर कर रहे हो तो समोसन के बाहर चलता रहता है, परंतु समोसन के अंदर विराजमान हो यदि तो बस उसको धीरे से कह दें, भाई आपको दुख देशना नहीं सुनना है तो बाहर नाश्ता चल रहा है, वहां जाके नाश्ता कर लें, पर यहां हमें जिनमानी का नाश्ता करने दे शांति से, हमें डिस्टर्ब ना करें, बस ध्यान देना। क्योंकि चक्रवर्ती 96,000 रानियों का मालिक, 96,000 रानियों के साथ जो भोग भोगता है, 96,000 रानियों जिनकी देवियों के समान सुंदर होती हैं, वो चक्रवर्ती इतना सुंदर शरीर वाला सब कुछ, लेकिन मालूम जब उसे फल खाने की इच्छा हुई, क्योंकि किसी पूर्व भव के बैरी को बदला लेना था, देव आया था बनकर के मनुष्य के आकार का, उसने कहा स्वामी जी अब तो फल खत्म हो गए हैं, अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और ले जाता है वो किसी बहुत दूर और पड़ता है समुद्र। ध्यान रखना, कितना भी समझाते रहो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए किसी को बोलना नहीं कुछ, क्योंकि कुछ व्यवस्था पर ऐसे ही होते हैं जो व्यवस्था बनाते कम है, बोलते ज्यादा है तो व्यवस्था बिगड़ती है, और कुछ व्यवस्थापक ऐसे होते हैं कि बिना बोले व्यवस्था बन जाती है, वो सुंदर व्यवस्थापक होता है, एक तो फोटो का चक्कर लगाता है, एक फोटो उसके चक्कर लगाती है, ये विशेषता होती है। इसलिए समोसन में आकर के भाइयों, हे बंधुओं, भगवान के समोसन में आए हो, ये सामान्य समोसन नहीं है, कापरन के ज्ञानियों तरस जाओगे समोसन को प्राप्त करने के लिए, जो मिल गया है इनको देखो सौभाग्य, इनकी खोजो फोटो, क्या सौभाग्य, इनकी अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग किया है, भगवान के चरणों में विराजमान है, आज भगवान के चरणों में विराजमान है, इनके भाव विशुद्ध हुए तो एक दिन भगवान के साथ विराजमान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सुन लो, नीचे से बड़े सुन लो, आपका इतने पुण्य नीचे सुनने तो मिल रहा है, और फिर भी ना सुन पाओ तो भगवान कहते तेरा पुण्य ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर समूह में सभी प्रकार के लोग आते हैं, देवियां नृत्य करती हैं, उस नृत्य को देखते हैं, बापकाएं सुंदर सुंदर होती है उसको देखते हैं, और जल में नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसमें चले जाते हैं, ठंडक मिल रही, शीतल तो मिली, आनंद आ रहा है, कुछ समोसों को देख के क्या सुंदर वो समोसन, क्या रत्न लगे हैं, क्या हीरे जवाहरत हैं, कितनी सुंदर देवियां आई हैं, कितने लोग तिरंज घूम रहे हैं, ऐसे लोग करते हैं, विश्वास करो। और कुछ लोग कुछ नहीं देखते, अपनी अपनी सभा में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं, उनका देखो कितना पुण्याश्रय होता है। यदि विशुद्धि के साथ पत्रकार लोग गुरुवाणी को, धर्मोपदेश को दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल अपने व्हाट्सएप पर यहाँ वहां की क्रिया करते हैं, पर बहुत सारे लोग गुरुओं की वाणी को प्रचार प्रसार करते हैं, उसी पुण्याश्रय कर लेते हैं। ध्यान रखना, तो वो चक्रवर्ती, ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़े ध्यान मग्न होकर के सुनना, अपने शरीर को एकाग्र रखना, हाथ जोड़ सको तो हाथ जोड़ करके बैठना, मन बड़ा एकाग्र रखना, आंखें यहां वहां मत ले जाना, साक्षात भगवान के चरण में रखना, बस भगवान को देखते रहना, रूप को देखना, ऐसे देखना जैसे नाभि राय में भगवान नाभि राय में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। सौदर इंद्र से करने ले गया, बाद में उनका श्रृंगार कर रहे थे, और बाद में जब श्रृंगार चल रहा था, नाटक होना था, और नाभि राय देखते रहे, और देखने के बाद नाभि राय ने अपनी आंख बंद कर ली, तो सौदर इंद्र को अच्छा नहीं लगा। सौदर इंद्र कहता है, हे नाभि राय जी, हे पिताजी, मुझे बात अच्छी नहीं लगी, प्रश्न मन में आया है, पूछ लूं आपकी आज्ञा हो तो? हाँ पूछो, क्योंकि 3 लोग के नाथ के पिता हैं, उनका भी आदर करता है, ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर की पूजा बाद में होती है, तीर्थंकर की सेवा बाद में होती है, पर
जन्मदाता माता पिता की पूजा पहले होती है, आराधना पहले होती है। हे बच्चे बच्चियों, तुम्हारे ध्यान रखना, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दे दो, इतने संस्कार दे दो। ध्यान रखना, हे बच्चे बच्चियों, तुम्हारे अच्छे संस्कार होंगे तो तुम्हारे संस्कार से तुम्हारी माता पिता की पूजा होगी, और माता पिता की पूजा से भी तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए ध्यान रखना, वो माता पिता की आराधना सेवा पहले होती है जिनके घर में, हे मां, तुम अपने घर में 3 लोक के नाथ को नहीं रख सकती हो। आप पंचम काल में तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, लेकिन पंचम काल में मुनिराज का जन्म हो सकता है। पंचम काल में, हे मां, तुम तीर्थंकर को जन्म नहीं दे सकती हो, पर मुनिराज को जन्म जरूर दे सकती हो। और हे मां, भगवान कह रहे हैं, यदि आप मुनिराज को भी जन्म नहीं दे सकती हो तो अपने बच्चे को सच्चा श्रावक बना सकते हो, श्रावक राज का जन्म तो दे सकते हो। ऐसे संस्कार में पलो, ऐसे संस्कार में ढलो कि तुम्हारे ऐसे संस्कार रहे कि आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित हो जाए। ध्यान रखना, तो मालूम नाभी रानी जब आंख बंद कर ली तो सौदर ने पूछता है, पिताजी आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो हे बबधू ध्यान सुनना, बोले मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा आपने आंख बंद की। तो बोले नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगे तीर्थंकर। बोले ऐसा लग रहा कि आपको शायद अपने बच्चा अच्छा नहीं लगा, पुत्र अच्छा लगे, तो 3 लोग के नाथ है, आपको तो अच्छा लगना चाहिए। हमने तो 2 आंखों से हम तृप्त नहीं हुए। क्या कहता है सौधर्मेंद्र, हम 2 नेत्रों से तृप्त नहीं हुए, हमने हजारों नेत्र बनाए और आपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। पिताजी बोले, हे सौधर्मेंद्र, तुमने 1000 नेत्र जरूर बनाए, पर तुम्हारे नेत्र खुले हैं। मैंने नेत्र 2 नेत्र हैं, मैंने प्रभु को निहार लिया है और आंख इसलिए बंद कर ली कि दूसरा रूप इनके अलावा मेरी आंखों में आई ना। अर्थात तीर्थंकर का रूप मैंने अपने मन में बसा लिया, अब मेरी आंखों से बाहर ना निकले, इसलिए मैंने आंख को बंद कर लिया है। अर्थात भगवान को बुलाया और गेट बंद कर लिए। ये भव्य जीव की पहचान है। ऐसे देखते रहो, भगवान को निहारते रहो। पापियों को तो अनेकों पर्याय में देखा है, रागियों को तो कई भाव में देखा है, भोगियों को तो देखते देखते जिंदगी निकल गई। परमात्मा को निहार लो, गुरु को निहार लो, तो परमात्मा बन जाओगे। सभ्य साउरम रमो लोए, सभ्य साउरम रमो लोए, सभ्य साउरम। लोक में जितने साधु हैं सबको मेरा नमस्कार।